जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 अर्थात त्रिभुज ट्रायंगल का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। कौन सा इंट्रोडक्शन? एक्सरसाइज 6.2 के पहले जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रमेय 6.1 जो कि आपके बुक में दिया है पेज नंबर 137 पर। ठीक, तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, थ्योरम 6.1 क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है उसे हम पूरी तरह से प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रमेय में, प्रमेय 6.1 में हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है, अर्थात हमें साबित क्या करना है और हमारे पास है क्या क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। तो हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी। त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, एक त्रिभुज है बड़ी वाली। उसमें क्या बोल रहा है कि एक भुजा के समांतर कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। हमने मान लिया एक भुजा ले ली बी सी। बी सी के समांतर अर्थात पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो अन्य दो भुजा कौन सी हैं? ए बी और ए सी। ये दो अन्य दो भुजा हैं, उन्हें भिन्न 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अर्थात ए डी को जो ई डी पर प्रतिच्छेद करेगा और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करेगा। कौन सी लाइन? जो कि हमारी बी सी के पैरेलल है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा, इतना तक तो गिवन है, तो अन्य दो भुजाएं, अब ये प्रूफ करना है कि तो ये अन्य दो भुजाएं, कौन सी दो भुजा? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कौन सी दो भुजा? ए डी और डी ई, डी बी और ए ई और ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। तो बिल्कुल विभाजित हो गए ना। ये दोनों, जब ये लाइन इन दोनों को कट करी इस पॉइंट पर, तो ये और ये बढ़ गया और AC क्या दो लाइनों में बढ़ गया AE और EC पर। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है? तो हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है? AD अपान क्या? DB बराबर होगा हमेशा AE अपॉन EC। ये हमेशा इनका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का जो रेशियो होंगे, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक, तो उम्मीद है हमें इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। और दिया क्या क्या था हमने बता दिया। क्या क्या दिया है? BC के पैरेलल है, समांतर है DE, जो कि ये अन्य दो लाइनों को D और E पर काट रहा है, जो AB को दो भागों में बांट रहा है और AC को दो भागों में बांट रहा है। दो बराबर भागों में नहीं, दो भागों में बांट रहा है। ठीक, तो हम चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम DM जो कि परपेंडिकुलर होगा AC के, अर्थात लंबवत होगा AC के, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे DM और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे EN जो कि AB के लंबवत होगा, अर्थात AB के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इसका यूज कैसे होगा वो आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है। कैसे होगा? ADE। इसका हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होती है। तो इसमें हमारा हाफ तो है, बेस क्या है, बेस हमारे पास क्या है AC या कि फिर AE। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमने बेस इसे लिया है AC, किस बेस पे, जब हमने हाइट लिया है DM। पर हम इसमें क्या प्रूफ करना है, पहले हमें इस साइड को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, आप देखिएगा AD/DB, ये चीज़ ध्यान में रहेगा, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे AE/EC। ठीक, तो हमें पहले ये साइड लेना है, तो हम बेस क्या लेंगे EN। तो इसके लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा AD, इस त्रिभुज में AD, तो बेस क्या है AD इंटू क्या हो जाएगा EN। ठीक, तो हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या निकला, हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक, तो हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूरा लिखने की जगह हम क्या करते हैं, एरिया लिख देंगे। एरिया ऑफ ADE क्या हमारा आ गया, हाफ AD इंटू EN। ठीक, उसी प्रकार हम एक और ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, किस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, BDE। कहाँ है BDE, ये हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका भी होगा हाफ, इसका बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा ये। ठीक, तो इसमें बेस क्या होगा DB, और इसका हाइट क्या होगा EN। ठीक, आप जानते हैं कि जो हमारा हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, अर्थात त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। तो इस त्रिभुज में हमारा जो हाइट था वो त्रिभुज के बाहर है EN। ठीक, अब हम क्या करेंगे आगे, तो हमने 2 पॉइंट लिया, किस साइड के लिए, इस साइड के लिए, जो हमें ये प्रूव करना है। तो AD भी मिल गया, हमें DB भी मिल गया, AD और BD DB। ठीक, अब हम यही ट्रायंगल लेकर के हम इधर प्रूफ करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम एरिया निकालेंगे, कौन सा एरिया, ADE का ही, क्या ADE का ही एरिया निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू, अब बेस इधर का लेंगे, बेस लेंगे AE इंटू हाइट क्या होगा DM, क्या होगा DM। ठीक, उसी प्रकार एरिया किसका लेंगे, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा DEC। तो इसमें हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस हमारा EC इंटू हाइट यही होगा DM। ठीक, तो हमारे पास 3 कौन कौन से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को 2 बार लिए, फिर एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जिसमें हमारे ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ BADE, एरिया ऑफ ADE क्या करेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ क्या BDE। इन दोनों को क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो इसका रेशियो क्या था हमारे पास, क्या था हाफ इंटू, पहले वाला क्या था, इस बेस के अनुसार हाफ इंटू AD इंटू क्या था EN, और अपॉन में क्या हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा DB इंटू इसका हाइट होगा EN। ठीक, तो हमने कौन कौन से ट्रायंगल का रेशियो निकाला है, ट्रायंगल DEA और ट्रायंगल BED। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकाला है। तो हमारा कट गया, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ADC अपॉन एरिया ऑफ BDE हमारे पास आ गया AD अपॉन DB। ठीक,
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम उसी प्रकार क्या करेंगे, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम यहीं पे आपको समझा देते हैं, ठीक ना। इसके आगे क्या लिखना है वो चाहे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पेज में आएंगे तो आपको समझ में शायद तक नहीं आए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले क्या किया था, इन दो ट्रायंगल जो निकाले थे हमने, पहला दूसरा, इन दोनों को अपॉन किया, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक, 1 और 2 को लेकर हमने अपॉन किया। उसी पर हमारा ये तीसरा था और ये चौथा। अब इन दोनों को अपॉन करेंगे तो उसे हम अलग से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों है तो ये हाफ और हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AE अपॉन क्या बचेगा, EC। ठीक, ये दोनों चीजें बची। तो अब वहां पे देखिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास दो चीज मिल गई, ADE एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AD अपॉन DB, और दूसरा आ गया एरिया ऑफ ऑन ADE का ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, ये हमारे पास आ गया AE अपॉन EC। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अब आप देखिए इन दोनों की इक्वल में देखिए, एरिया ऑफ ADE यहाँ पर भी है, एरिया ऑफ ADE यहाँ पर भी है, तो ADE तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए एरिया ऑफ BDE, एरिया BDE, और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ DEC, अर्थात ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रूफ हो रहा, यहाँ पे यूज हो रहा है कि जो हमारा जो पैरेलल लाइन दिया है, समांतर लाइन दिया है, BC और DE ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसका इस्तेमाल अब यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे थ्योरम क्या होगा कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी और उनका एक बेस बराबर होगा, हमने क्या देखा, यहाँ पे पास दो ट्रायंगल हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ये हमारा एक दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब आप देखिए इन दोनों त्रिभुज का एक ही बेस है, क्या, DE, बेस दोनों का एक साइड बराबर है जो कि है DE, और ये दोनों साइड से दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो और सामने वाला पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट भी हमारा इस DE के पैरेलल है, अर्थात समांतर है। तो हमेशा याद रखिए कि जब कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और उनका एक बेस, दो त्रिभुज बनाएं और उनका एक बेस बराबर हो अर्थात सेम हो, तो जो दो ट्रायंगल होंगे उनके एरिया भी बराबर होंगे। तो ये एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। अब मान लीजिए, अब हमने क्या बोला, ADE और BDE, ADE और BDE, तो हमारा पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला, और दूसरे में हमने क्या माना था, ये वाला ट्रायंगल, और उसमें दूसरा ट्रायंगल ये, तो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो इसमें ADE क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये तो बराबर हो गए, क्योंकि दोनों में बराबर है तो ये तो बराबर हुए। लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया अभी कि दो लाइन बराबर हुए तो ये ट्रायंगल भी बराबर होंगे। जब ये ट्रायंगल भी बराबर हो गए तो ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल बराबर होंगे, अर्थात हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ अर्थात एरिया BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ कौन सा, DEC। ठीक, ये दोनों एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों एरिया बराबर हो गए तो ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात जब एरिया बराबर हो गए तो ये AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC, क्योंकि अब ये तो पूरा एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा को मिला करके हम ये कह देंगे कि हमारा AD बराबर DB और AE अपॉन EC, ये दोनों क्या होंगे,
बराबर होंगे। ठीक, अर्थात आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन BD या कि फिर DB। ठीक, समझ में आ गया? तो यहां पे हमारा क्या हो गया, थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 2 की ओर। तो दूसरा प्रमेय हमारा पेज नंबर 139 पर दिया हुआ है। दूसरा प्रमेय क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से एक लाइन है जो कि इन दोनों रेशियो में डिवाइड कर रही है। अर्थात गिवन क्या क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, दिया है ABC एक त्रिभुज, उसमें से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है क्या, DE। लाइन क्या ड्रॉ किया है, DE। और दिया क्या है कि AD क्या है, AD अपॉन DB है इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या है, दिया हुआ है, तो हमेशा इक्वल होगा क्या, कि ये जो BC होगा ये हमेशा पैरेलल होगा, समांतर होगा DE के। समझ में आ गया? तो वही चीज है कि जो हमने थ्योरम नंबर 1 में किया था क्या, ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 1 पे। अब हमें ये चीज दिया हुआ है, हम ये चीज प्रूफ करेंगे। ठीक, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये दोनों थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप इस चीज को, अब आपने यदि पहला थ्योरम समझा होगा तो आप दूसरा थ्योरम भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप खुद ही इस थ्योरम को समझ लीजिएगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है इस थ्योरम को समझने के लिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम इस थ्योरम को भी अच्छे से समझा दिए हैं। क्योंकि हमने थ्योरम 6.1 आपको बहुत अच्छे समझाया, बहुत अच्छे टाइम लेकर के समझाया है। तो आप फिर भी आप 6.2 समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको थ्योरम 6.2 भी समझना है। तो बस ये थ्योरम आप याद रखिए। पहला थ्योरम फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहला थ्योरम आप याद रखिएगा कि जब किसी भी त्रिभुज लाइन पे किसी भी एक साइड के पैरेलल समांतर कोई एक लाइन खींचा जाए जो कि त्रिभुज के दोनों साइड को एक एक बिंदु पर कट करे, तो हमेशा क्या होगा, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई दो साइड के दो बिंदु हैं जो कि इन जो अनुपात है ये अपॉन ये और ये अपॉन ये दिया हुआ है, तो हमेशा ये दोनों लाइन जो हमारा कट लाइन है वो तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी। ठीक, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों थ्योरम आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।